तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दीन का ताल्लुक अकीदे के साथ है, शरीयत का ताल्लुक अमल के साथ है। अकीदा भी ज़रूरी है, अमल भी, ये दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। ये फ़र्क अगर मैं समझा सका तो मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। ये फ़र्क समझिए और मैंने आपसे इजाज़त ले लेना है। अकीदा भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है, अकीदा ट्रांसफरेबल नहीं। 20% लोग समझ गए हैं, वो बोले हैं मेरे साथ, बाकियों की खामोशी की वजह से मैं इसका तर्जमा किए देता हूँ। मरने के बाद खुदा न खास्ता मरने वाले मोमिन की कुछ नमाजें रह गई, कुछ रोज़े रह गए, वाजिबात व फ़राइज़ कुछ रह गए। दीनी दर्सगाह है, उलमा से आप सुना करते हैं, उलमा को सुनने वाला मजमा है। आप देखते हैं कि बड़े बेटे पर बाप की कज़ा, नमाजें, रोज़े, वाजिबात, फ़राइज़ वाजिब हैं अदा करना। तवज्जो है या नहीं? तो अगर कोई कमी रह गई तो मरने के बाद उसका तदारुक मुमकिन है, अमल का तदारुक मुमकिन है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बदअकीदा हो के मर गया, मरने के बाद उसका कोई बंदोबस्त होने वाला। मैं सामने की मिसाल अर्ज करता हूँ। आपके इदारे के प्रिंसिपल हैं जनाब शरई साहब किबला, मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल याद रहेगी, पूरी तकरीर आपको याद रहेगी। एक नौजवान आए मौलाना के पास कि आगा जी मेरा आबाई इलाका तो यही है, देवाल भुलवाल, रहता मैं यूके में हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी 40वां गुजरा है, उस सिलसिले में मैं आया हुआ था, तो मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे वालिद इंतहाई नेक और मुतदय्यन मोमिन थे। मुतदय्यन शिया उसे कहते हैं जिसका अकीदा भी कुरान के मुताबिक हो और अमल भी कुरान के मुताबिक हो। जिम्मेदार शिया थे, लेकिन आखिरी 5 साल जिंदगी के वो बेचारे बीमार रहे, और बीमारी इस किस्म की थी कि वो ठीक से अपने वाजिबात व फ़राइज़ अदा नहीं कर सके। तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मैं बड़ा बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बाबा की 5 साल की कज़ा नमाजें पढ़ा दूँ, 5 साल के रोज़े रखवा दूँ। जहाँ तक हज का मामला है तो 1 साल बाबा ने दरख्वास्त दी तो कुर्रे में नाम नहीं निकला, अगली मरतबा नाम निकला तो सेहत ने इजाज़त नहीं दी। बहरहाल ये कि हज भी उनका बाकी है। और खुम्स व ज़कात का बाकायदा मुतदय्यन जिम्मेदार मोमिन और शिया वो होता है साल में जिसकी एक तारीख मुअय्यन होती है, जिस दिन वो खुदाई टैक्सेस खुम्स व ज़कात का बाकायदा हिसाब व किताब करता है और शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करता है। तो कहा, मैंने डायरी चेक की तो वो भी 5-7 लाख रुपया उनके ज़िम्मे है। किबला की आमद पे दरूद पढ़ने मोहम्मद वाले, वो भी उनका बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाजिबात व फ़राइज़ बाबा के अदा हो जाएं। और उन्होंने एक ब्रीफ केस किबला की तरफ बढ़ाया, मिसाल दे रहा हूँ, बढ़ाया कि किबला इसमें कोई 40-50 लाख रुपया है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पहली ही फुर्सत में बाबा के ये वाजिबात अदा हो जाएँ, तो ये रख लीजिए। और दीनी तालिब इल्मों को दे दिलवा के और जो इजारे पर नमाज रोज़ा करते हैं, बाबा की 5 साल की कज़ा नमाजें भी पढ़ा दीजिएगा, 5 साल के रोज़े भी रखवा दीजिएगा। जब सीज़न हज का आए तो किसी मोमिन को हज बदल के लिए भी भेज दीजिएगा, और खुम्स व ज़कात भी शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करवा दीजिएगा और बाबा के लिए दुआ भी कीजिएगा। तो किबला ने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह आप जैसी नेक औलाद हर किसी को दे। ओ भाइयों, एक बात याद रखना, औलाद पैदा करना वाजिब नहीं, उनकी तरबियत करना वाजिब है। औलाद सदका जारिया है। तो किबला ने बंदोबस्त कर दिया, 5 साल की कज़ा नमाजें पढ़ा दी, रोज़े रखवा दिए। जब सीज़न आया तो हज पर भी किसी मोमिन को भेज दिया, खुम्स व ज़कात भी शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करवा दिया और दुआ भी फरमा दी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नमाजें पढ़ी हमने, दफ्तर आमाल पुर हो गया मरने वाले का, रोज़े रखे हमने, अदा हो गए मरने वाले के, हज बदल किया हमने, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गया मरने वाला। तो मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है।